दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले न हनुमान के बिना। राम दुनिया राम के बिना नहीं चल सकती और राम जी हनुमान के बिना नहीं चलते। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। जब से रामायण पढ़ ली है, जब से एक बात मैंने समझ ली है, एक बात मैं रावण मरे ना श्री राम के बिना। रावण लंका जले ना हनुमान के बिना, लंका जले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के का। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बूटी मिले ना हनुमान के बिना, बूटी मिले राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चल राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी। वापस मिले ना श्री राम के बिना, वापस मिले ना पता चले ना हनुमान के बिना। देखो सीता माता राम जी के बगैर वापस नहीं मिल सकती थी, लेकिन पता किसने किया? किसने किया? हनुमान जी ने। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी, चरणों में मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी जय हनुमान, जय हनुमान।
जय हनुमान जय हनुमान। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय हनुमान जय हनुमान। आओ अभी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। मिलकर सब बोलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। वरनो रघुबर बिमल जश योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सार। जय कपीश तेह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम भजन। कुमति निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सुबेश। कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराज। कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सुख धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र के काज लाय सजीवन लखन जियाय। श्री रघुवीर हर्षेउर। रघुपति कीनी बहुत बड़ा। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गामे। अस कहि श्रीपति कंठ लगामे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जा। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव है कीना। राम मिलाए राजपद। तुमरो मंत्र भविष्य माना। लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। लियो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल सुख माई। जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जीते। सुगम अनुग्रह तुमरे तीते। राम द्वारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लगे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो आप। तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी मां। राम रसायन तुम्हारे पास।
सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुपुर पर जा, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम, जो सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी अपना सुख होई, जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होए से साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेरा, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सर्वभूत, सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो राम भक्त हनुमान की जय। तो आज कथा का 46वां दिन है। 44 दिन से ये कथा चल रही है, राम कथा। कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। हनुमान जी जो है ना, राम कथा इनको बहुत अच्छी लगती है। तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्य नगरी में निवास करते हैं। उनके चारों ओर के प्रकोटों की रक्षा के लिए, शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र। कौन गया ये बार? कालाकांत। कालाकांत, कालाकांत कौन सा है? कौन? काला कृष्ण दास। काला कृष्ण, काला। गोरा कृष्ण तो इधर ही है नहीं, गोरा कृष्ण बैठा, काला कृष्ण चला गया। वो भाग गया तरीके से, पहले धीरे से उसने अपनी वो टी शर्ट उठाई और फिर तरीके से भाग गया। चलो गोरा कृष्ण यही है, कोई बात नहीं, काला गया कोई बात नहीं, एक ही बात। तो प्रकोटों की रक्षा के लिए, शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्प विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे।
राजा के ऐसे इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ सुत, तेज चलने वाले, श्रेष्ठ दूत, सुत नहीं दूत, श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। सांकाश्य में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी, ये भी चला गया था। ये तू कहां था भाई? बीमार हो गया तू? स्नान करने बड़ी देर से गायब देख रहा हूं मैंने, कोई और गायब है। काला कृष्ण भी गायब है और ये भूरा कृष्ण भी गायब था। संकांक्ष्य में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रभर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर अब शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराजा दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुरज्य नरेश को यहां बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराजा दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति बधेराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। राजा दशरथ बधेराज जनक से इस प्रकार बोले, महाराज आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ जी ही पहले मेरी परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। तब वाक्यवेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित बधेराज से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से विवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी
के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानदाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानदाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का नाम जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, धरु वसिंदी और प्रसेनजीत। धरु वसंदी से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ भय है ताल जंग और शाश बिंदु, इन तीन राजवंशों के नाम लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर जाकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विष युक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। बोलो च्यवन मुनि जी महाराज की। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्म ऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा, जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता ना करो। इस माता को जहर दे दिया था ना दूसरी सौत ने। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगर, घर कहते हैं विष को, सगर, सगर विष के साथ। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दलीप और दलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से कुकत्स्थ और कुकत्स्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे की कलमाशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे।
उनसे शणखन नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शणखन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु के पुत्र परशुशुक और परशुशुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। नवाग के पुत्र अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराजा दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं। सुनिए, महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निम्मी नाम का एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के भरद्रथ नाम से प्रसिद्ध हुए पुत्र हुआ। भरद्रथ का पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के भी धर्मात्मा दृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजऋषि दृष्टकेतु का पुत्र हरिशब नाम से विख्यात हुआ। हरिशब के पुत्र मरु के पुत्र प्रतिंदक तथा प्रतिंदक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीड़ नाम से विख्यात हुए। देवमीड़ के त्रिबुध और बीबुध के 2 पुत्र महाद्रक हुए। महाद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिनाथ हुए। राजऋषि कीर्तिनाथ के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ। राजऋषि स्वर्ण रोमा से
हर्षरोमा उत्पन्न हुए। हर्षरोमा धर्मज्ञ महात्मा राजा हर्षरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं हूं और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। देखो बड़ी विचारने की बात है। राजा महाराजा में जो थे कितनी संपत्ति सब छोड़ देते थे। वन में क्यों जाते थे? भगवत प्राप्ति के लिए। आज हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम छोड़ते नहीं उसको। जबरदस्ती जब यमदूत हमसे छुड़ाते हैं फिर छोड़ते हैं। खुद ही छोड़ करके भगवान की शरण में हमें आ जाना चाहिए। अभी जैसे हरिदास ठाकुर जी के पास रामचंद्र खान ने एक वैश्या को भेजा, कहा देखो इसको हिंदू लोग सजदा करते हैं, तुम जाओ इसका जरा पतन करो। वैश्या कहती है कि मैंने बहुत सारे देखे ऐसे, नारी मुई संपत्ति नासी मूड मड़ाए भय सन्यासी। और तुम्हारे ये धन चले गए, सन्यासी बन गए, मैं एक दिन में इसकी कलई खोल दूंगी। लेकिन हरिदास जी महाराज 3 दिन वो वैश्या रही और हरिदास जी की कृपा से ही भक्त बन गई। तो लेकिन ये जितने भी थे सारी महान आत्मा है। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अंतर पराक्रमी राजा सुधनवा ने साकंश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधनवा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ राजा सुधनवा का वध करके मैंने साकांक्ष्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुने ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई मुनिवर। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क शर्त था, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूं। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूं, इसमें संशय नहीं है। मुनिवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूं। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाएं, आपका कल्याण हो। नंदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। महाबाहो प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभियुद्ध के लिए गो, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। बदेराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र
उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और बधिर दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में से जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य हैं। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है। आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो यह धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ, भोपाल में आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्णन करता हूँ। राजा दशरथ के ये वचन, ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मी पुरुष हैं। आपके चित्त में व्याग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र ना हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर इन दोनों मुनिवरों से कहा, मुनि पुंगवो, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकुओं के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पानी ग्रहण करें। ब्राह्मण, अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात अगले कल उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा अर्थमा हैं। मनीषी पुरुष इस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया है। मैं आप दोनों का शिष्य हूं। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हों। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है वैसे ही यह है मेरी मिथिलापुरी है। बोलो मिथिलापुरी की। अरे सो रहे हो? बोलो मिथिलापुरी की। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें
यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहे। बदेहराज जनक के ऐसे कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हों। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। तदंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। कथा समापत होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई पवन सुत की जय। बोलो बोलो भाई हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो, कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास है कुछ प्रश्न? ठीक है, इधर तो नहीं किसी को प्रश्न? वो डॉक्टर है इधर या भाग गया है? भाग गया है? कहाँ गया था सुबह सुबह? हैं? सुबह सुबह? हैं? अच्छा अच्छा। सुनो, वो जज नहीं आया भाई? अच्छा, ठीक। हाँ बोलो। सुदर्शन प्रभु जी, रामबन से। सुदर्शन जी, हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपको इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद से रामबन में एक मंदिर प्राप्त हुआ है और प्रचार कार्य शुरू हो गया है। इस दास की तरफ से नव वर्ष पर आपके श्री चरणों में ये भेंट स्वीकार करें। आपको भी नव वर्ष शुभ हो और धन्यवाद कि ये नया मंदिर आपने भेंट दिया हमको। इस भेंट को हम स्वीकार करते हैं। ऐसे ही आपने हमको 10,000 भेंटें देनी हैं, प्रचार केंद्र और मंदिर बनाने हैं। हरे कृष्ण। श्यामा प्रिया और राधा प्रिया माता, श्रीला गुरुदेव महाराज जी के चरणों में इस नव वर्ष के शुभ दिवस पर हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद और श्री श्री गौर राधा कृष्ण से हमारी यही प्रार्थना है कि वो हमारे गुरुदेव का स्वस्थ अच्छा रखें और गुरुदेव को दीर्घायु प्रदान करें, ताकि गुरुदेव हम जैसे पति जीवों का मार्गदर्शन करते रहें। हरे कृष्ण। आपको भी नव वर्ष शुभ हो, राधा प्रिया और श्यामा प्रिया को, और धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। विधि माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। महाराज सेम टू यू विधि माता, धन्यवाद। महाराज जी, मैंने शिला प्रभुपाद की 125वीं आविर्भाव दिवस पर संकल्प किया था कि मैं प्रभुपाद जी की 125 पुस्तकों का वितरण करूंगी साल के अंत तक। दिसंबर आते आते मुझे लगा कि मैंने संकल्प कर लिया है, पर मुझसे शायद पूरा न हो पाए, पर गुरु महाराज जी आपकी कृपा से मेरा संकल्प पूरा हो गया। करने वाले आप हैं, हमें तो बस आप निमित्त बनाते हैं। आपकी जय हो। आप ऐसी कृपा बनाए रखें ताकि हम प्रचार में निमित्त बनते रहें। बहुत अच्छा विधि माता, तेरा संकल्प पूरा हुआ। प्रभुपाद तेरे पर कृपा करें, तेरे को आशीर्वाद दें, भक्ति दें। धन्यवाद विधि माता। दिनेश शर्मा जी और गरिमा शर्मा माता, कटरा, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम।
गुरु महाराज जी आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी सेम टू यू, शुभकामनाएं। मैं आपको भी ऐसी मेरी शुभकामना, दिनेश और गरिमा माता। और हमारी कृष्ण और प्रभुपाद जी से प्रार्थना है कि आपका स्वस्थ इस नए साल में और अच्छा हो जाए। गुरु महाराज जी कृपा करके अपना आशीर्वाद दें कि इस साल भी हम अच्छे से भक्ति और प्रचार करें, प्रगति कर सकें और कृपा करके हमें दीक्षा देकर अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करें। शिष्य तो आपको हम स्वीकार कर चुके हैं दोनों को, पर दीक्षा और फॉर्मेलिटी कभी भी हो जाएगी। आप लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। शुभदीप कटोच जी पठानकोट से। क्या नाम? शुभदीप कटोच। शुभदीप जी। शुभदीप जी। गुरु जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। गुरु महाराज, भगवान से प्रेम क्यों करें? ऑटोमेटिकली प्रेम क्यों नहीं होता, जैसे अपोजिट जेंडर से होता है? जैसे अपोजिट जेंडर से होता है, इतने एफर्ट्स क्यों करने पड़ते हैं? इसलिए कि हम भगवान के चरणों में अपराधी हैं। हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए हमारा यहाँ पतन हो गया। अभी हमारा एक ही काम होना चाहिए कि भगवान से प्रेम करके अंत्य नारायण स्मृति हो और हम अपने घर को, गौलोक धाम को, वैकुंठ लोक को जाएं, वहाँ सुखपूर्वक रहें। भगवान से प्रेम करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं है। अपोजिट जेंडर से इसलिए है कि हमारे मनों में विषय वासनाएं हैं। ये विषय वासनाएं नरक का द्वार हैं, और हम लोग सब कलयुग के लोग विषय वासनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। धनवी कटोच पठानकोट से। धनवी जी। धनवी धनवी डी डी डी। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। क्या कल्याण हो धनवी कटोच जी आपका। क्या धनिया तामसिक तत्व है? क्या धनिया तामसिक तत्व है? धनिया मुझे लगता नहीं तामसिक तत्व है। ये तो तामसी नहीं है। आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। शिवानी मल्होत्रा। हरे कृष्ण महाराज जी, मैं कहाँ से? अंबाला से गोविंद गिरधारी जी की पुत्री। हाँ, शिवानी जी। शिवानी मल्होत्रा। बोलो माता जी। महाराज जी, मुझे भी अपने चरणों में स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा बनाइए कि मैं भी भक्ति में आगे बढ़ सकूं। माता को भी हम स्वीकार करते हैं, और कृष्ण आप पर कृपा करें, प्रभुपाद कृपा करें, राधा रानी कृपा करें और आपकी भक्ति वृद्धि हो। आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं अंबाला में। खूब अच्छा करो और अच्छा करो, प्रचार करो, भक्ति में लोगों को जोड़ो, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करो और जीवन सफल करो। धन्यवाद। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में इस जीव का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञाओं और शिक्षाओं पर अमल नहीं कर पाती हूँ। जैसे आप कहते हो विनम्र बनो, पर मैं हमारे साथ बुरा करने वालों को क्षमा नहीं कर पाती और प्रभुपाद से प्रार्थना करने भी भूल जाती हूँ। गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते धीरे धीरे होगा। रोशनी बेटी, एकदम जल्दी से चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे तेरे में ये गुण आ जाएंगे। लगे रहो, जप करते रहो और मन में सोचो, प्रार्थना करो प्रभुपाद जी से, नित्यानंद भगवान से, परंपरा से कि मेरे दुर्गुण जाएं। धीरे धीरे जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा। मोनिका यादव जयपुर से। हरे कृष्ण। हमारे मोनिका बेटी, कैसी हो तुम? मेरी बेटी, नए साल की शुभकामनाएं तेरे को बेटा। मोनिका बेटी, इस नए साल में तेरी भक्ति वृद्धि हो, तेरा जीवन सफल हो। क्या तेरा प्रश्न है? हरे कृष्ण। हमारे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में मुझ पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। सेम टू यू मोनिका बेटी, मेरी भी शुभकामना तेरे साथ है। नए साल में नया साल तेरे को शुभ हो, भक्ति वृद्धि हो तेरी। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरण कमलों में नित्य प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वस्थ सदैव अच्छा बना रहे और भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करें। उसके लिए तुम्हारा बेटी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जो प्रार्थना करती हो मेरे लिए, भगवान जरूर सुनेंगे और कृपा करेंगे। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, जिससे कि आप। नहीं बेटी, तेरी उम्र मुझे लग जाएगी तो प्रचार कौन तेरा बाप करेगा? फिर ऐसा मत करो।
तेरा बाप तो नास्ते का वैसे भी, तो मेरी अपनी उम्र मुझे मत दो, मैं जितने दिन भगवान रखेंगे रहूँगा। तू बेटा अच्छा बच्चा है, तूने प्रचार करना है। मेरी बेटियाँ अच्छी हो रही हैं, बेटियाँ ही ज़्यादा प्रचार करेंगी और कल्याण करेंगी, जिससे कि आप हमारे दादा परम गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण कर सकें और हम सब पतित जीवों को आपका ज़्यादा से ज़्यादा संग मिल सके और मुझ जैसे बद्ध जीव का भी इस जन्म में कल्याण हो सके। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपकी आयतों की कृपा से मैंने गीता मैराथन में श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने का प्रयास किया और आपकी कृपा से मैंने 80 भगवद गीता का वितरण। बहुत अच्छा मोनिका, तूने 80 भगवद गीता, धन्यवाद बेटा तेरा। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आप अपनी इस पतित बेटी पर ऐसे ही कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें जिससे कि मैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा वितरण कर सकूं। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मुझसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हो गए हों, मुझ पतित बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, तेरे बेटी तेरे से एक जाने अनजाने में अपराध हुआ था। वो अपराध ये था कि कोई अपराध ही नहीं था। गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझ पर सदैव अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें जिससे मैं भी भक्ति पथ पर चल सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं बेटा तेरे साथ में है सदा। प्रभुपाद तेरे पर कृपा करें तो भक्ति में खूब आगे बढ़े। जानवी सेठी जम्मू से। जानवी जी, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी की जय हो। गुरु जी, आपकी कृपा से मैं कल इस्कॉन गई थी, वहाँ सब भक्तों का संग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ से प्रभुपाद जी की पुस्तक भी खरीदी। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस नव वर्ष पर शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ सकूं और इस्कॉन जाती रहूं और वहां सेवा में हमेशा भाग ले सकूं। और गुरु महाराज जी, आप मुझे जो शब्द कहते हैं कि इतना जप कर हद कर दे वाले, कृपया फिर से सुना दीजिए। आपकी जब भी मैं जप करती हूं तो मुझे यही शब्द याद आते हैं। कृपया मुझ पर कृपा बनाए रखना। मैं जानवी सेठी बेटी, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है। नव वर्ष भी तेरे को मंगलमय हो। इतना जप कर कि हद कर दे कि जानवी बेटी यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। ठीक है जानवी? रामविलास प्रभु उधमपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कृपया हमें आशीर्वाद देना कि हमारी भक्ति बढ़े। रामविलास, तुम्हें भी सेम टू यू, और तुम पर कृपा हुई है। अपने बच्चे का अच्छी तरह पालन करो, उसको भक्ति में आगे बढ़ाओ, शुरू से अच्छे संस्कार दो, उसका ध्यान रखो और जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा गेंसवेल से। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज, फ्रॉम एवरीवन हियर इन गेंसवेल फ्लोरिडा। वी आर अवेटिंग योर विजिट इन 2022 एंड Karthik, Keshav, Jahanvi and Avatar Krishnadas, please accept happy Krishna conscious filled New Year 2022. We pray every day for your great health and give us guidance to make progress in our Krishna conscious journey to reach our ultimate goal. अवतार कृष्ण, तेरे परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, और मेरे जानने वाले जितने वहाँ फ्लोरिडा में हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से बोल देना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। अभी ये फिर से ये क्या नाम उसका ने क्या ओमिक्रॉन शुरू हो गया अभी अपना अमेरिका में। अवतार कृष्ण एंड फैमिली, कैसे 2022 में हम आ पाएंगे? अगर ओमिक्रॉन शांत हुआ तो फिर प्रयास किया जाएगा आने का। हरे कृष्ण। विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। महाराज जी, जब भी कोई महाराज इस्कॉन जयपुर में आते हैं और जब वो पूछते हैं कि आपने किनसे दीक्षा ली है, हम आपका नाम बताते हैं तो सभी यही कहते हैं कि वो तो इस्कॉन के कीर्तन सम्राट हैं। तब हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। आप कृपा बनाए रखना। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ। विजय गंगवानी जी। खुशबू माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में इस पतित जीव का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
गुरुजी आज प्रश्न नहीं, आपसे आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव आपको नए वर्ष की ढेरों बधाई और गौर निताई की कृपा से आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप ऐसे ही अपने सभी शिष्यों पर कृपा करते रहें। गुरुदेव कृपा करें कि आपका आशीर्वाद सदा मेरे और मेरे परिवार पर भी बना रहे। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खुशबू माता शुभकामनाएं मेरी तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ। जी और भी बहुत लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। सबके नाम बोल दो। भुवन जी दिल्ली से, आशीष शर्मा दिल्ली से, ऋचा माता अमृतसर से, हर्ष जी सीटों वाला शहर से, गणपति दास प्रभु और रिद्धि सिद्धि माता कहाँ से? गणपति प्रभु और रिद्धि सिद्धि माता त्रिनिदाद से। त्रिनिदाद जी। मोहनदास प्रभु त्रिनिदाद से, कृष्ण प्रेम प्रभु साउथ अफ्रीका से, लक्की जी दिल्ली से, नीरज मेहरा माता अमृतसर से, रघुपति प्रभु अमृतसर से, आरती गुप्ता माता, दीपिका गुप्ता माता शहजादपुर से, तरुण प्रसाद जी, प्रदीप आचार्य जी सुरीनाम से, सोनिया सोनी माता बरसाना से, संध्या गर्ग माता मुरादाबाद से, रामकृष्ण प्रभु अमेरिका से, विनोद शर्मा जी उधमपुर से, कंचन बत्रा माता, ऋषु गुप्ता माता, माधव प्रिया माता कलकत्ता से, अशोक काचरू जी जम्मू से, रोमेश सिंह जी, अमित मदान जी, कमल लोचन प्रभु खिजराबाद से, समंजस दास अमृतसर से, संध्या गर्ग माता, सुकन्या माता नोएडा से, रासलीला माता अमृतसर से, हरिप्रिया माता वाशिंगटन से, रघुनंदन प्रभु भोपाल से, नरेंद्र चांद जी न्यूजीलैंड से, सनी बुधवानी जी सीटों वाला शहर से, केवल कृष्ण जी, ज्ञानचंद मंगला जी, कसब राय जी, पारस सब्रवाल जी, स्वीटी भट्ट जी, वीरेंद्र शर्मा जी, परमानंद माता मॉरिशस से, सुनील कुमार जी, रेणु संगतानी माता सूरत से, गिरधारी लाल जी, दुर्गेश पाठक जी, नवनीत कुमार जी, राजश्री बोरीचा जी, कृष्णा रस्तोगी जी, सीता देवी दासी उत्तराखंड से, धर्मदास जी, स्वीटी भट्ट माता, सुनील अग्रवाल जी, श्री केशव दास जी उधमपुर से, प्रकाश भट्ट जी देहरादून से, और भी किसी के नाम छूट गए हों तो उन सब की तरफ से भी आप सबका, जिन्होंने नव वर्ष की शुभकामनाएं मुझे भेजी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेम टू ऑल ऑफ यू, मेरी भी शुभकामनाएं आप सबके साथ, और सबका साथ सबका विकास। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब इस वर्ष, जो अंग्रेज़ों का ही है पर हम मानते हैं हम इसको, आप सब लोग भक्ति में वृद्धि करो, आपकी भक्ति बढ़े। और मेरी आप सबसे यही कहना है कि शुभकामनाओं के साथ कि बस भक्ति की तरफ ध्यान दो। भक्ति ही जो है हमारे जीवन का लक्ष्य है, भक्ति से ही हमारे सारे दोष जाएंगे। प्रभुपाद ने एक बात कही थी कि अगर किसी के पास $1,00,000 है, उसको $10 की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भक्त बन जाता है, उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ नाम पढ़े नहीं गए, उन सब का भी धन्यवाद। सबके प्रति शुभकामनाएं, मंगलमय हो ये वर्ष, आप भक्ति में आगे बढ़ें और जीवन को सफल करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुछ और नाम है, स्नेह लता राजपूत जी, अर्चना शर्मा जी। स्नेह लता कहाँ से? ये जगह बता दिया करो। ये इसमें जगह नहीं आ रही है, जगह नहीं आ रही है। स्नेह लता राजपूत, अच्छा। अर्चना शर्मा जी, स्नेह लता बड़ी अच्छी भक्त है, राजपूत ध्यान में आ गया मेरे को। चलो। बलविंदर कुमार जी, सुनील गुप्ता जी खिजराबाद से, दिनेश पाठक उत्तराखंड से, बिंदर सिंह जी, अशोक वाली जी, गोविंद शर्मा जी, दर्शना देवी माता,
शिवानी मल्होत्रा माता, त्रिशा रैना माता, अरमान यादव जी, पूजा देवी दासी माता, राजेंद्र जोशी जी, विधि शर्मा, ज्योति अग्रवाल माता, योगेंद्र पंडिता, मोनिका यादव, संचिता शर्मा माता, शिखा पांडे माता, सुलभा पंडवाल जी, रितेश कुमार भारती जी। आप सबका धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। भक्ति में आप आगे बढ़ें, जीवन सफल करें। बस। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से, वो भी अपनी दिव्य गीता ने नहीं भेजी कोई शुभकामनाएं? उनकी अभी नहीं आई हैं? उनकी अभी नहीं आई। अच्छा अच्छा। उनकी आ गई थी, कल ही आ गई थी। हैं? जी, आ गई थी। आ गई थी जी, तूने बोला नहीं नाम? नहीं, वो कल ही आ गई थी, 31। कल ही आ गई थी। दिव्य गीता, तेरे साथ ही मेरी शुभकामनाएं नार्वे में, और तू भक्ति में आगे बढ़े और तेरी मोह माया खत्म हो और इस जन्म में तू भगवत प्राप्ति करे। दिव्य गीता और सब भक्त जो हैं, प्राण गोपाल तुम्हारा भी धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ और तेरे परिवार के साथ। तुम सब भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। मन्नत माता अमृतसर से। कौन सी माता? मन्नत। 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 और अवतार कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी प्लीज ब्लेस अस एंड अलाउ अस टू सो वी कैन कम टू सर्व यू इन 2022 इफ यू आर अनेबल टू कम। हाँ ठीक है, आप आइए, सभी लोग आइए और हमारे साथ रहिए और जीवन को सफल कीजिए। मनोज जी पलवल से भी मनोज जी पलवल से शुभकामनाएं भेज रहे हैं। धन्यवाद। सेम टू यू। जिन्होंने भेजी हैं, जिनका नाम नहीं बोले गए, उन सब के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। नववर्ष की कृष्ण सब पर कृपा करें और आप सबको भक्ति का दान दें। ठीक है, बस। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि ये पाप